अंगूर निकलने के बाद 150 दिन उसको राइपनिंग के लिए लगते हैं, मतलब 150 दिन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। कहाँ जाता है आपका अंगूर? ये मैं सब सुला वाइन को देता हूँ। ये कितने पुराने ये पौधे हैं? अब ये 10 साल पुराना है। 10 साल? जी जी, ये 10 साल पुराना है और ये 10 साल चलेगा। और भी वैरायटी होती है अंगूरों में क्या? जी जी, क्या क्या? इधर नासिक में 40 वैरायटीज टोटल। मैं जानना चाहता हूँ कि अंगूर के किसान क्या खुश हैं या दुखी? 60 रुपये हमें रेट मिलता है, तो खर्चे जाके हमें 2 लाख बचते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में बस। मतलब इसे कोई नया किसान हो जिसके पास मान लीजिए पूंजी ना हो, तो क्या उसकी कोई मदद होती, कोई योजना चलती है क्या? जो नाबार्ड है वो हमें लगाने के लिए सब्सिडी देती है। अच्छा। जी जी, 50% तक सब्सिडी देती है। अच्छा। पौधे खरीदने तक सब्सिडी मिलती है। अच्छा। हम नागपुर में थे तो वहाँ आपको हमने संतरे दिखाए थे कि संतरे की खेती कैसे होती है, उसके पौधे कैसे होते हैं, बाग कैसा होता है। अब हम आ गए हैं नासिक में, और नासिक जाना जाता है अपने अंगूरों के लिए, वो अंगूर जो पूरे देश के लोग खाते हैं। तो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो अंगूर का एक गुच्छा है। अभी छोटा है, इसको पकने में अभी टाइम लगेगा, मगर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है अंगूर ये। और आप इसको हरा आपको दिख रहा होगा, मगर ये हरा अंगूर नहीं है, काला वाला अंगूर है। और अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा, अभी मान लीजिए जनवरी फरवरी तक ये पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, और उसके बाद ये मार्केट में आता है। और इसी से, इन्हीं अंगूरों से, ये काला वाला अंगूर है, और ऐसे ही जो वाइट ग्रेप्स होते हैं वो भी होते हैं, जो हरा अंगूर हम लोग खाते हैं। इन्हीं अंगूरों से बनती है वाइन, जो नासिक को आप वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते होंगे। तो इन्हीं अंगूरों की मदद से बनती है वाइन। तो हम एक बाग में आए हैं, अंगूरों के बाग में, तो समझेंगे कि अंगूर की जो खेती है वो कैसे होती है, इसके बाग कैसे लगाए जाते हैं। उसको जानने के लिए हमारे साथ 2 अंगूर की खेती करने वाले किसान हैं जो यहाँ पर करते हैं। हम इन भाई साहब के बाग में आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अन्ना साहब खड़ांगले। अच्छा, आपका नाम? सुरेश टुबे। तो सुरेश जी हमको अन्ना जी भाई साहब के पास लेके आए हैं कि इनका बाग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बेहतर चीज़ें दिखेंगी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में कि ये जो पौधा है ये कितने वक्त में तैयार होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। थोड़ा इसके बाग के बारे में बताइए। सर, पहले तो नीचे रूट स्टॉक लगाया होता है। अच्छा। रूट स्टॉक, उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं। मतलब फरवरी में रूट स्टॉक लगाते हैं, सितंबर में उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब कलम। वो ग्राफ्टिंग करने के बाद 6 महीने के बाद उसको फिर रिकट करते हैं, यानी कि जनवरी एंड में। बाद में पौधा बड़ा होता है, तो जैसे जैसा बड़ा होता है उसका हम ट्रेनिंग देते हैं। इसको वाइट ट्रेनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो बाद 6 महीने में उसका पौधा तैयार हो जाता है। फिर अक्टूबर में फिर इसकी प्रूनिंग करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ हम दिखाते हैं। हाँ, ये केन तैयार होती है 6 महीने में। तो अक्टूबर में यहाँ से प्रूनिंग करते हैं 5 या 6 नोट्स पे। तो उसमें जो कटिंग करने के बाद उसको पेस्ट करते हैं, डॉबिंग करते हैं उसको। तो डॉबिंग के बाद ये ऐसा फूटता है, उसमें से अंगूर निकलता है। अच्छा। फिर ये अंगूर निकलने के बाद 150 दिन उसको राइपनिंग के लिए लगते हैं, मतलब 150 दिन हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक जो पौधा है अंगूर का वो 6 महीने में तैयार हो जाता है? जी नहीं, हाँ, 1.5 साल लगता है। 1.5 साल जी। लगता है। 6 महीने में रूट स्टॉक तैयार होता है। हाँ। रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं। हाँ। वो ग्राफ्टिंग के बाद 6 महीने में पौधा तैयार होता है। हाँ। बाद में 1 साल में उसको फ्रूटिंग आता है। अच्छा, मतलब आप ये मान लें कि एक नए पौधे को, एक फलदार पौधा बनने में करीब 1.5 साल का वक्त 1.5 साल लगता है। जी जी, एकदम बराबर। 1.5 साल लगता जी। है। तो जैसे आपकी ये जो हम बाग देख रहे हैं, ये कितने पुराने ये पौधे हैं? अब ये 10 साल पुराना है। 10 साल? जी जी, ये 10 साल पुराना है। हाँ। और ये 10 साल चलेगा। अच्छा, मतलब एक पौधे की आयु 20 साल होती है। 20 साल तक आपको फल जी देता जी है। जी, 20 साल। अगर अच्छा मेंटेन किया तो और भी 5 साल और देगा वो। अच्छा। मेंटेनेंस के ऊपर होता है। बिल्कुल। जैसे कि अब ये हम आपके बाग देख रहे हैं, कितना बाग है यहाँ पर आपका? टोटल मेरा 22 एकड़ इधर। 22 एकड़। जी जी। तो 22 एकड़ में कितने पौधे होंगे? 1000 पौधे 1 एकड़ में। 1000 पौधे 1 जी, एकड़ जी। में? वो पौधे का संख्या कैसा होता है? हाँ। ये जो अंतर है, हाँ। ये 8 बाय 5 का अंतर है, इसलिए वो 1000 पौधे 1 एकड़ में लगे हैं। अच्छा। अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया तो 900 पौधे लगेंगे। अच्छा। लेकिन एवरेज मतलब 1000। मतलब देखा जाए तो 20-22 हजार पौधे हैं। 22,000 पौधे हैं मेरे पास। अच्छा, और एक पौधे में कितना अंगूर हो जाता है? वैरायटी वाइज हम लेते हैं। हाँ। जो रेड वैरायटी है इसका 6 किलो, 6 या 6.5 किलो एक पौधे के ऊपर। अच्छा। मतलब 1 एकड़ में 6.5 टन लेते हैं सिर्फ। अच्छा। और जो व्हाइट वैरायटी है हाँ। उसमें 8.5 किलो लेते हैं, मतलब वो 8.5 टन प्रति एकड़ लेते हैं। अच्छा, ये 6-6.5 किलो होता है एक पौधे में। वो वाइट वाला जो है वो 8-8.5 किलो हो जी जाता है। जी जी। जरा इधर आओ, जरा हमको थोड़ा सा आप ये वाला पौधा भी दिखाइए। ये वाला जो दिख रहा है ये व्हाइट वाला है। जी, ये व्हाइट वाला है। इसका नाम है सेनिन। क्या बोलते हैं? सेनिन ब्लांक।
सेनिन ब्लांक। जी जी, वैरायटी और का इसको नाम है। क्या बोलते हैं ब्लैक वाले? वो टेम्प्रोनेलो है। अच्छा, ये अंग्रेजी नाम है इनके। जी जी, वो जो ओरिजिन है, हाँ। फ्रेंच का ओरिजिन है, उसका उधर का नाम है। हाँ। ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिन है, ये फ्रेंच का ओरिजिन जी है। जी जी। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये फ्रेंच वाला है या ऑस्ट्रेलिया वाला है? जी, जी। तो ये इंडिया में नासिक में कैसे आया, कब आया? और नासिक में तो 98 से वाइन की शुरुआत हुई है। हाँ। जो सुला वाइन है, वो जो पायनियर उसको बोलेंगे हम, उन्होंने पहले 98 में ये पौधे इंपोर्ट किए अच्छा। और यहाँ उसका प्रोपेगेशन किया। वही उन्होंने हमें ये प्लांट दिए हैं। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं ये? हम 98 से कर रहे हैं। अच्छा, आप 98 जी से? जी, 98 से कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि कैसे जी जी, होता वो पहले यार आए थे, उन्होंने पौधे भी दिए और सॉइल भी चेक किया और कौन से सॉइल में कौन सी वैरायटी चाहिए, अच्छा। उन्होंने तय किया मिस्टर राजू सामंत ने। है? अच्छा। और फिर उन्होंने हमें ये पौधे दिए और वैसे हम करते जा रहे हैं। अच्छा, 98 से जब वो आए, जी। इसको मतलब मैंने सुना है कि इस क्षेत्र को जहाँ पर अंगूर होता है उसको, नासिक को कैलिफोर्निया भी बोलते हैं। जो आप अंगूर, क्योंकि ये पूरी तरीके से देखा जाए तो अंगूर वहीं से ही, जो आप जिनका नाम ले रहे थे वहीं से देख के सीख के आए थे। जी, जी। ज़मीन में क्या खास बात होनी चाहिए, मिट्टी में क्या खास बात होनी चाहिए इसके लिए? वो हल्की ज़मीन होनी चाहिए, मतलब पानी निकल जाना चाहिए। होल्डिंग कैपेसिटी कम होनी चाहिए। अच्छा। मतलब ज़्यादा बारिश हुई तो पानी निकल जाना चाहिए। अच्छा, दीदी इसके अंगूरों के लिए क्या बारिश के पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कम पानी में चलता है? नहीं, कम पानी लगता है इसको। अच्छा, कम पानी लगता है। देखो, इसको हम जो अक्टूबर में कटिंग करते हैं, अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उसको नुकसान होता है। अच्छा। इसमें बहुत सारे रोग आते हैं ज़्यादा बारिश से, जैसा डाउनी मिल्ड्यू होता है, पाउडर मिल्ड्यू होता है। अगर कम बारिश हुई तो अच्छा माल आता है, कम खर्चा कम हो जाता है, अच्छा। यानी कि रोग कम आते हैं इसमें, डिसीज़। अच्छा, बारिश कम होगी तो उसका चांस कम हो जाता है। तो क्या जैसे रोग हो जाते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ भी आती होंगी फिर? जी जी जी, जैसे जैसे रोग आते हैं वैसे वैसे दवाई स्प्रे करनी पड़ती है। पूरा इस छोटी छोटी चीज़ों बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है। जब से हम कटाई करते हैं, वो जब से स्प्राउटिंग होता है तब से स्प्रे शुरू करने पड़ते हैं। शुरू में डाउनी मिल्ड्यू आता है, उसके लिए जो शेड्यूल अनुसार स्प्रे करने पड़ते हैं। वो किट भी आते हैं उस टाइम, जो फ्ली बीटल बोलते हैं, फ्ली बीटल ज़्यादा तकलीफ देता है। बाद में इल्ली आती है। ऐसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करने पड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने हमको बताया, 2 वैरायटी बताई, एक ये ब्लैक वाली बताई और एक ये वाइट वाली बताई। जी। और भी वैरायटी होती है अंगूरों में क्या? जी जी, क्या क्या? इधर नासिक में 40 वैराइटीज टोटल। 40 वैरायटी? जी जी जी, लेकिन मेरे पास अभी 5 वैरायटी है। अच्छा। और ये जो मैंने पहले बताया सेनिन ब्लांक है, जो वाइट वाइन बनती है। ये जो टेम्प्रोनेलो है, इसकी रेड वाइन बनती है। और एक बाजू में वो शिराज है, शिराज, उसकी भी रेड वाइन बनती है। देखने में पौधे सबके जैसे होते हैं? सेम होते हैं। 3 हो गए। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ वैरायटी ज़्यादा स्प्रेड होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बढ़ते विगरस होती है। जी जी जी, विगरस। तो शिराज वैरायटी विगरस है। अच्छा। हाँ। और एक वैरायटी मेरे पास मस्कत, अच्छा। वो फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लेवर वाइन में फ्लेवर के लिए? वाइन में फ्लेवर के लिए। अच्छा। मस्कत। तो ये 4 वैरायटी आपके? जी, मेरे पास 4 वैरायटी है। अच्छा, वैसे 40 होती हैं और सब वाइन में इस्तेमाल होती हैं? जी जी, वाइन की वैरायटी मैंने बताया आपको 40, नासिक में 40 है। अच्छा। जी जी, जिन पंडल है, शारडोनी है, बहुत सारी वैरायटी है। अभी 40 वैराइटीज नासिक में है। 40 तरह की वैरायटी के आप देखिए यहाँ पर अंगूर होते हैं। हम लोग को तो बस 2 तरह के अंगूर सामने आते हैं खाने के लिए, जो हम लोग खाते हैं, है ना। एक हरा वाला जो वाइट हो गया, जिससे वाइट वाइन बनती है, और जो काला वाला आता है उससे रेड वाइन बन जाती है। आप लोगों के लिए ज़्यादा काम का हो, हम लोग को तो खाने को वो मिलता है। वो भी यहीं पर होता है जो खाने वाला अंगूर? जी जी, यही है। और नासिक में अलग होता है? नहीं, अलग होता है। क्या फर्क होता है इसमें? फर्क इसमें सीड होता है। मतलब वाइन वाले में और सीड खाने वाले अंगूर में? खाने वाले में सीड नहीं होता। उसमें गर ज़्यादा होता है, और इसमें पल्प ज़्यादा होता है। इसमें जूस ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें जूस ज़्यादा होता है जिससे वाइन एक्सट्रैक्ट हो सके, और उसमें खाने गूदा में जाता है जो पल्प ज़्यादा होता है। जी जी जी, और उसमें सीड नहीं होता, इसमें सीड होता है। अब भाव में भी फर्क होता है वो सब? जी, बहुत। अब इसका तो फिक्स भाव है, यानी कि एग्रीमेंट रेट है। लेकिन टेबल ग्रेप्स का क्या होता है, वो सीजन अनुसार है। अगर ज़्यादा माल बन गया तो रेट कम होंगे, जैसा डिमांड और सप्लाई वैसा उसका है। लेकिन इसका फिक्स रेट है। अच्छा, वो डिसाइड होता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जो खाने वाला टेबल, उसको आप लोग टेबल ग्रेप्स बोलते हैं। टेबल ग्रेप्स बोलते हैं जी। और ये इसका फिक्स होता है? इसका फिक्स है। कुछ लोगों ने फिक्स किया हुआ है, कुछ लोगों ने ओपन है, लेकिन मेरा फिक्स है, इसलिए मेरा फिक्स रेट मिलता है। कहाँ जाता है आपका अंगूर? ये मैं सब सुला वाइन को देता हूँ। नासिक में जो सुला वाइन से, सुला तो बड़ी मशहूर है। जी जी, बहुत मशहूर है, पायोनियर है। पहले नासिक में तो सुला वाइन ही आई है। करीब 98 में उसका शुरुआत हुई नासिक में।
1 लाख लीटर से शुरू हुई थी, अभी 1 करोड़ लीटर पर उसका कैपेसिटी है। बहुत बड़ा। जी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो ये पूरा आपका, जितना आप बता रहे थे कि जो 22 एकड़ है, पूरा आप अंगूर उनको दे देते हैं? जी मैं पूरा 22 एकड़ का उनके पास एग्रीमेंट है मेरा। अच्छा, तो ये तो यहाँ बहुत सारे कितने किसान होंगे लगभग इस तरीके से आपके? टोटल 1700 किसान सुलह को अटैच है। अच्छा, 1700 किसान सुलह लेता है। बाहर से मंगाता है कि नहीं, इधर ही सफिशिएंट होता है। बाहर से मतलब नासिक के बाहर आता है, बारामती, सोलापुर, वहाँ से माल आता है, लेकिन इधर ही। एक मेरे मन में क्वेरी और थी, जैसे यहाँ पर नासिक में खूब अंगूर होता है, तो क्या नासिक में हो सकता है कि और जगहों पे भी हो सकता है? देखो, जो क्लाइमेट चाहिए अंगूर के लिए, वो नासिक में फेवरेबल है। अच्छा। मतलब टेम्परेचर होना चाहिए, ठंड भी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा ठंड होती है तो इसमें आरोमा ज़्यादा तैयार होता है। अच्छा। मतलब ये अंगूर अगर फरवरी में पकते हैं तो इसमें आरोमा आता है, मतलब फ्लेवर। और अगर मार्च में गए तो फ्लेवर कम हो जाता है। अच्छा। जो पीएच बैलेंस बोलते हैं, शुगर और पीएच का बैलेंस होता है, वो जो अच्छे बैलेंस हुआ तो वाइन अच्छी है। अगर शुगर ज़्यादा हुई यानी कि ब्रिक्स और आरोमा कम, पीएच कम है, तो उसको वाइन अच्छी नहीं होती। तो इसको आप लोग नाप लेते, पता जिसका कोई तरीका होता है? जी। ये जब तैयार होता है माल, तब हमारे कंपनी के साहब लोग आते हैं और वो हर 10 दिन में ब्रिक्स टेस्ट करते हैं। अच्छा। मतलब पूरे प्लॉट में एक बेरीज निकाल के उसका जूस बनाते हैं लैब में जाकर, और उसका ब्रिक्स टेस्ट करते हैं, शुगर परसेंटेज, पीएच में देखते हैं, अरोमा भी देखते हैं। जब वो तैयार होता है यानी कि 22 ब्रिक्स आई तो हमको बताते हैं अब आप माल लेके आओ, तो 1-2 दिन में हम हार्वेस्ट करके उनको दे देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हम क्या तमाम किसानों से मिलते हैं, अलग अलग प्याज किसानों से, आलू किसानों से, जो दाल उगाते हैं, तमाम अलग अलग, सोयाबीन होता है, सब होता है। तो जैसे भी हम सोयाबीन वाले किसानों से मिले, वो बड़ा नाराज थे। उनका कहना था कि भाई हाँ, कि उनको रेट इस बार अच्छा नहीं मिल रहा है, 3000 रुपये, 3500 रुपये मिल रहा है, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वो दुखी थे। मैं जानना चाहता हूँ कि अंगूर के किसान क्या खुश हैं या दुखी हैं? क्या उनको मुनाफा होता है, नहीं होता है तो कितना होता है, क्या होता है, थोड़ा बताइए उसको। देखो सर, टेबल ग्रेप और वाइन ग्रेप से एक फ़र्क है। टेबल ग्रेप में खर्चा ज़्यादा है, यानी कि लागत। अच्छा। 2-2.5 लाख रुपया 4 महीने का खर्चा आता है, 4-5 महीने का। और वाइन ग्रेप्स में क्या आता है, 1.5 लाख तक खर्चा आता है, एक एकड़ का। अच्छा। उसमें लेबर कॉस्ट, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, सब मेंटेनेंस 1.5 लाख एक एकड़ के लिए खर्चा आता है। और 6.5 टन हम एक एकड़ में लेते हैं, 60 रुपये हमें रेट मिलता है, तो खर्चे जाके हमें 2 लाख बचते हैं। एक एकड़ में बस बच जाता है। जी बच जाता है। और ये मेहनत होती कितने दिन की? ये मेहनत होती है 5 महीने की, मतलब 150 दिन की। तो क्या साल में 2 बार होते हैं ग्रेप्स? जी नहीं, एक ही बार। कटाई 2 बार करनी पड़ती है, मतलब प्रूनिंग 2 बार करनी पड़ती है। अब ये अंगूर निकालने के बाद अप्रैल में फिर हम कटिंग करेंगे। अच्छा। उसको खरड़ कटनी, छाटेंगे इसको। जी छाटेंगे। उसको खरड़ छाटनी या एप्रिल कटिंग बोलते हैं। ये पूरा यहाँ से निकाल देंगे वो। अच्छा। जो हमने एक केन पकड़ी हुई है, ये केन हम पूरा यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल ये बचता है, बस यही बचता है, ये सब हटा देते हैं। हाँ, बस ये सब हटा देते हैं। उसको खरड़ छाटनी या एप्रिल कटिंग बोलते हैं। फिर नई पौधा आती है, फिर यहाँ से ये नया फूटता है। अच्छा। वो फिर उसका हम कम रखते हैं उसमें, मतलब एक पौधे के ऊपर 30 या 32 केन रखते हैं। ये केन ऐसी तैयार होती है। अच्छा। कब तक? अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। ये तैयार होने के बाद फिर हम अक्टूबर में या सितंबर में 5 या 6 नोट्स पर ये कटिंग करते हैं। और इधर ड्रॉपिंग करते हैं। ड्रॉपिंग करने के बाद स्प्राउट होता है और उसमें से अंगूर आते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि जितनी डालें निकल रही सबको निकलने दो, वो नहीं, वो भी बड़ा स्मार्ट तरीका है कि उसमें आपको छांटना होगा, लिमिटेड निकालना होगा, ज्यादा नहीं निकलने देनी, तब अच्छा अंगूर होता है। ऐसा है। वो केन अच्छी मैच्योर होती है। अगर जितना फूटा उतना पकड़ा तो ज़्यादा कंजस्टेड होगा और उसको यानी कि धूप नहीं मिलेगी और हरे हरा रह जाएगा, उसमें अंगूर नहीं बनेंगे। इसकी वजह से वो पूरा पतला रखना पड़ता है। बिल्कुल। आप देखिए कि जो फार्मिंग है वो भी कोई आसान चीज़ नहीं है, उसमें बड़ी टेक्निक लगती है, बड़ा दिमाग लगता है, बड़ा छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए किसान जब इतनी मेहनत करता है, इतना दिमाग लगाता है, उसके बाद उसको अगर मुनाफा नहीं होता तो वो दुखी रहता है। मगर अच्छी बात ये है कि अंगूर की खेती करने वालों को मुनाफा हो रहा है इस क्षेत्र में। उसका कारण ये भी कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, रेट फिक्स है, बस इसलिए मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल। इसीलिए आप देखिए जब हम तमाम किसानों से मिलते हैं, जैसे हम जो नागपुर गए थे संतरा किसानों से मिले थे, तो उनकी एक बड़ी डिमांड थी कि कुछ जो संतरे से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जो फैक्ट्री हैं, कुछ यहाँ लगनी चाहिए जिससे उनको मुनाफा हो। और जैसे यहाँ पर अभी मान लीजिए यहीं फैक्ट्री ना होती तो आप लोग को भी नुकसान हो रहा होता, क्योंकि आप वैरायटी लगाते हैं नहीं। अगर कंपनी नहीं होती तो हम वैरायटी लगाते, फिर टेबल रेप भी लगाते थे। पहले तो हम टेबल रेप भी करते थे, 85 से हम टेबल रेप करते।
अच्छा 85 में पहले मैंने अंगूर लगाया था थॉमसन, जो टेबल रेप है। अच्छा 98 से हम वाइन में आए। अच्छा 98 से जी आप- जी जी, उसके पहले तो हम टेबल रेप ही लगाते थे। बिल्कुल। अब जैसे कि क्या है कि भाई आपने 22 एकड़ में लगाया हुआ है, तो उसमें तमाम इन्वेस्टमेंट लगता होगा, तमाम चीज़ें लगती होंगी, है ना। अब चुनाव का समय चल रहा है, तो सरकार आपकी क्या कुछ मदद करती है इसको लगाने में? जैसे कोई नया किसान हो जिसके पास मान लीजिए पूंजी ना हो, तो क्या उसकी कोई मदद होती, कोई योजना चलती है क्या? चुनाव का कोई संबंध नहीं है। हाँ। योजना है इसमें। अच्छा, क्या जैसे बताइए। जो नाबार्ड है वो हमें लगाने के लिए सब्सिडी देती है। अच्छा जी जी, 50% तक सब्सिडी देती है। अच्छा पौधे खरीदने तक सब्सिडी मिलती है। अच्छा। बाद में ड्रिप लाइन के लिए सब्सिडी मिलती है। ड्रिप लाइन जो मतलब हम ये जो ड्रिप पानी के लगाते लिए, हैं, पानी का हाँ, ड्रिप सिस्टम, हाँ। इसमें लिए सब्सिडी मिलती ये है। पूरे खेत में लगा है आपके? जी जी जी। हाँ। पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए अगर हमें क्रेट चाहिए तो वो भी सब्सिडी पे मिलते हैं। अच्छा, क्रेट जिसमें जी सामान जी रखना जी, है, वो भी सब्सिडी पे मिलते हैं। वो भी सब्सिडी जी मिलती है। जी जी। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब सरकार इसमें अंगूर की खेती हाँ, को जी। बढ़ावा देने में मदद कर रही है अच्छी खासी, है, तभी आप लोगों को फायदा मुनाफा हो पा रहा अगर है। बारिश से नुकसान हो गया ज़्यादा हाँ। तो भी गवर्नमेंट हमें नुकसान भरपाई देती है। ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत 10,000 भैया, 15,000। हाँ, ऐसा कुछ नुकसान हुआ है क्या हाल फिलहाल? हाँ जी, बारिश? बहुत बार हुआ है। अच्छा। जी जी, देखो 98 से अब तक कम से कम 6 बार पूरा नुकसान हुआ है। 100% नुकसान हुआ है मेरा। अच्छा। जी जी। कभी डाउनी मिड से गया, कभी माल ही नहीं आया, यानी कि फेल होती है वैरायटी। कभी कभी माल नहीं आता इसमें। इसमें नहीं आता, टेबल रेप में नहीं प्रॉब्लम। अब टेबल रेप में प्रॉब्लम है, वाइन रेप में नहीं प्रॉब्लम। अच्छा। वाइन रेप में 200% फ्रूटिंग होता है। अच्छा जी जी, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, गारंटी है। 200%। मतलब अगर स्प्राउटिंग होता है ना, हाँ। इसमें 2-3 गुच्छे आते हैं। हाँ। अभी वो निकाल दिया हमने, एक एक ही रखा है। अच्छा, जी जी जी। लालच नहीं करना है। नहीं, अगर लालच किया तो ब्रिक्स नहीं आती, क्वालिटी नहीं अच्छा, बनती। क्वालिटी नहीं बनती। जो क्वालिटी चेक होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको ज्यादा नहीं देना। देखो, हाँ, मैंने पहले बताया, हाँ। एप्ली कटिंग में तो हम केन लिमिटेड रखते हैं। हाँ। उसमें बाद इसके ऊपर ये पूरा स्प्राउटिंग होता है 3-4, इसमें से हम 2 या 1 ही रखते हैं। अगर ये पूरा रखा तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा और वो डिसीज से चला जाएगा। इसकी वजह से एक कैन के ऊपर 1 या 2 रखते हैं, फिर एक के ऊपर फिर 1 ही रखते हैं। मतलब एक पौधे के ऊपर 35 तो 37 बंच सिर्फ रखने पड़ते हैं। अगर ये ज़्यादा रखेंगे तो अच्छा प्रिपेयर नहीं होगा, उसमें ब्रिक्स नहीं आएगी, उसको अरोमा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। अब ये देखिए कि हम भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर हैं और ये अंगूर के बाग देख पा रहे हैं, मगर दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं। अगर हम आए होते जनवरी फरवरी में, जी, जी, जी। तो हमें बड़े फल देखने को मिलते जी, जी, जी। हैं। ये जो अभी आपको हमने काले वाले अंगूर दिखाए जो अभी हरे हैं, ये तब तक काले हो चुके होते हैं, जी, तो जी। उसको देखने का आनंद अलग आता है, वो खाने को भी मिलता है। अभी तो क्या नहीं, देखो हम सर, घूम के आपने- चले जाएंगे, खाने को नहीं मिलेगा। अभी तो प्राइमरी स्टेज में आप देख रहे हैं। जी जी जी। जो मैच्योर होगा तब आ जाएगी एक बार, फिर जनवरी एंड तक अभी वो तैयार हो जाएगा, तब आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा। मतलब जैसा कैसा हार्वेस्टिंग होता है, कैसा फॉरवर्डिंग होता है, उधर कैसा खाली होता है, उसका प्रोसेस पूरा आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। तो जैसे अभी हमने बाग देखा पूरा, तो उसमें जो ड्रिपिंग सिस्टम होता है, ये जो पाइप है बीच में लगा हुआ है पूरा, इसी से पानी इन पौधों में डाला जाता है। मगर हमें भाई साहब बता रहे थे कि इस पानी में फिल्टर पानी आना जरूरी है, यानी कि साफ पानी आना जरूरी है, वरना अगर उसमें कोई कचड़ा वचड़ा फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या व्यवस्था रहती है इसके लिए? इस ड्रिपर सिस्टम के लिए सैंड फिल्टर होता है। हाँ। ये सैंड फिल्टर से पानी फिल्टर होके फिर डिस फिल्टर में आता है। ये डिस फिल्टर है, डिस फिल्टर से पानी फिर फिल्टर होके फिर ये कॉक है, अलग अलग प्लॉट के कॉक है। अच्छा जी, एक ही जगह प्लॉट है इधर, तो ये फिर प्लॉट को जाता है। 2 बार फिल्टर होने के बाद जो पानी जाता है तो उधर फिल्टर क्लॉग नहीं होता, मतलब बंद नहीं होता। बिल्कुल, ताकि पाइप जो है सुचारू रूप से चलते रहें और पानी देने में कहीं दिक्कत ना आए, इसके लिए फिल्टर लगवाया गया पूरा। तो ये पूरा मशीनरी आती होगी, कितने की आती है? ये तो ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ। ये तो 25,000 में ही आता है। हाँ। और ये 6,000 का है। अच्छा, तो सभी लोग इस्तेमाल करते जी होंगे जी, इसको तो? जरूरी है, नेसेसरी है। हाँ, बिना जो भी ड्रिप लगाते हैं उसके लिए जरूरी है फिल्टर सिस्टम। बिल्कुल। ये पीछे कुआं बड़ा विकराल आपका है, इस पानी की स्टोरेज के लिए यही है? अभी तो ये बारिश का पानी है, अभी तो यही सोर्स है हमारा। अच्छा, ये जो पानी अंदर से आ रहा है, ये नेचुरल ये बारिश वाला? नेचुरल है, वो जमीन में का पानी है, वो बारिश का पानी है। बारिश मतलब नासिक में अच्छी होती अच्छी, इस साल बहुत बारिश हुई, है, क्योंकि अगर ग्राउंड वाटर लेवल यहीं पे पानी आ रहा है तो फिर इसका मतलब पानी बहुत इस साल बहुत बारिश हुई। बोरिंग भी बहुत लंबी नहीं करनी पड़ती होगी आप लोगों को? अभी बोरिंग भी है ना। हाँ। मई अप्रैल में तो बोरिंग का पानी इस्तेमाल करना होता है। अभी क्या है, इस साल करीब 600 mm बारिश हुई इधर। अच्छा, इसकी वजह से ग्राउंड लेवल अच्छे है, पानी वाटर लेवल। बिल्कुल। तो इसी पानी को आप इस्तेमाल करते हैं? जी, अभी तो खेती इसका के लिए। इस्तेमाल करते हैं। पीने लायक भी होगा पानी तो? जी, बहुत बढ़िया पानी है।
अपने फिल्टर से अच्छा पानी है। अच्छा नहीं तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये पूरा आपने नज़ारा देखा कि कैसे पौधे लगते हैं, कैसे अंगूर होता है और उस अंगूर का इस्तेमाल कैसे वाइन बनाने में होता है और हमारे आपके खाने में भी होता है। और उसके पीछे सबसे ज़रूरी चीज़, खेती बाड़ी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पानी। पानी होता है, सूरज देवता होते हैं, धूप होती है और बाकी फिर आप लोग की मेहनत होती है। और उस मेहनत के बाद जब नतीजा आता है तो वो नतीजा आएगा इसका प्रॉपर फरवरी मार्च के महीने में, ठंड के बाद आना फल शुरू होता है। ठीक से मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो वाइन ग्रेप्स है, वाइन का जो क्वालिटी है 70% वाइन का क्वालिटी इधर फील्ड में तैयार होता है। अच्छा, मतलब जितना बढ़िया अंगूर उतनी बढ़िया वाइन। 70% वाइन का क्वालिटी फील्ड में तैयार होता है, वो 30% सिर्फ वाइन मेकर के हाथ में होता है। जो आपके खेत से अंगूर होते हैं और उससे जो वाइन बनती है वो आप चखते हैं? हाँ, फिर चखते हैं ना जी, जरूर चखते हैं। तो वैरायटी वाइन हमें भी कंपनी देती है ना, वैरायटी वाइन देती है। अच्छा, मतलब हमारा टेम्पोरल का वाइन है तो टेम्पोरल का एक बॉटल देंगे, सिनी का बॉटल देंगे। फिर हमारा वाइन का, हमारा ग्रेप्स का वाइन कैसा है वो तो हमें टेस्ट लगता है। अच्छा, मिलता है तो वहाँ फिर आपको मेहनत का फल नजर आता है। हाँ, जी, दो जी, बार, एक तो जब पैसा मेहनत का फल तो जब पैसा आता है तभी मेहनत का मिलता है। मेन तो फल वही है वही है किसान के लिए कि जो उसने मेहनत की है उसकी लागत मुनाफे के रूप में आए। अब ये जो है ना हमारा सुला वाइन्स, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मतलब शुरू से जो तो पायनियर है, 98 में आया है। देने में गड़बड़ तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। अब तक नहीं, 98 से अब तक नहीं। जो हमारा एग्रीमेंट लिखा हुआ है 30 दिन में 50% और 30 दिन में 50%, मतलब 2 महीने वहाँ 100% पेमेंट अपने आप मिल जाता है, मतलब RTGS। तो पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सुचारू रूप से चल रहा है, हम बहुत खुश है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे देश के सभी किसान खुश रहें तो कितना अच्छा हो। बाकी ज़्यादातर जब हम किसानों से मिलते हैं तो उनकी सबसे प्रमुख जो एक डिमांड रहती है वो यही रहती है कि जो भी वो मेहनत कर रहे हैं, जो भी वो फसल कर रहे हैं, उनको उसका बराबर मूल्य मिल जाए, यही उनके लिए पर्याप्त है। कई बार आपने हमारे वीडियोस में देखा भी होगा कि किसान कहता है कि भाई हमें और कोई योजना नहीं चाहिए और कोई मदद नहीं चाहिए, बस हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जो फसल कर रहे हैं उसका हमको सही मूल्य मिल जाए। तो अंगूर करने वाले जो नासिक के लोग हैं उनको ये मूल्य मिल रहा है, बाकी अन्य जो खेती करने वाले लोग उनको भी ये मूल्य मिलने लगे। तो जैसे भाई साहब के चेहरे में मुस्कान है, सभी किसानों के चेहरे में मुस्कान हमको नज़र आने लगे। बाकी ऐसे ही हम नासिक के अलावा जहाँ जहाँ जाएंगे और जो भी हमें से खास चीज़ें खेती बाड़ी से जुड़ी, इंडस्ट्री से जुड़ी, आपको यूँ ही दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए कौन जीत रहा है हमारी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।